सासंगत जी, इस समय हिंदुओं की आस्था का प्रतीक नवरात्रि पर्व पूरे विश्व में बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और सासंगत जी, हिंदू का अर्थ होता है हीन और दूषित भावनाओं से जो दूर रहता हो उसे हिंदू कहते हैं। वास्तव में बहुत ही सुंदर व्याख्या है। जिसका विचार सुंदर हो, जिसका मन सुंदर हो, जिसके अंदर धर्म की आस्था हो, वास्तव में उसे हिंदू कहते हैं। और यह पर्व मनाया क्यों जाता है? हम सभी जानते हैं कि लंका का राजा रावण जब सीता जी का हरण करके ले गया था, तो राम जी ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई किया था और रावण को परास्त करके रावण पर विजय प्राप्त किया था। अब यहाँ पर विचार ये करना है कि सृष्टि का संचालन दो से हो रहा है, एक प्रकृति और एक परमात्मा, यानी एक शक्ति और दूसरा शक्तिमान। बिना शक्ति के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी के हाथ में जो लकवा मार देता है तो फिर हाथ उठना बंद हो जाता है, लेकिन वहाँ पे परमात्मा मौजूद होता है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र है, सब जगह है, हर कण में मौजूद है। लेकिन परमात्मा के मौजूद होने के बाद भी वो हाथ नहीं उठता है। फिर हम डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर फिर प्रकृति के माध्यम से शक्तियों का संचार करते हैं और जब सासंगत जी हमें फिर वापस शक्तियाँ हाथ के अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो फिर हमारे हाथ उठने लगते हैं। उसी तरह से अगर हमारे अंदर चलने की शक्ति नहीं है तो हम सत्संग में नहीं जा सकते हैं। सुनने की शक्ति नहीं है तो हम सत्संग को नहीं सुन सकते हैं। देखने की शक्ति नहीं है तो हम संत महापुरुषों के दर्शन नहीं कर सकते। कहने का भाव सासंगत जी, इस शक्ति और शक्तिमान एक दूसरे के पूरक है। तो राम जी ने जब लंका पर चढ़ाई किया था तो शक्तियों के द्वारा रावण पर विजय प्राप्त किया। इसीलिए राम जी ने ऐसा विचार बनाया कि जिन शक्तियों के माध्यम से हमने रावण पर विजय प्राप्त की, उनकी पूजा पहले होनी चाहिए। और 9 दिन पूजा इसलिए होती है क्योंकि शक्तियाँ 9 हैं। ऊपर देखो नील गगन पर सूरज चांद सितारे हैं, नीचे धरती जल और अग्नि, इन तीनों का जुड़ा स्वरूप मध्य जीव आकाश और वायु, ये 9 शक्तियाँ हैं। इसीलिए इनकी 9 दिन पूजा होती है। और इन सारी शक्तियों को एक साथ एकत्रित करके मन के द्वारा, क्योंकि मन मानन की बात है, मान सके तो मान,
और सतगुरु चरण में आई के जग सच्चाइया। सब कुछ मन के ऊपर निर्भर है। और साथ संगत जी, अगर मन हमारा मानने को तैयार है तभी हमें कुछ सत्य दिख सकता है। अगर मन हमारा मानने को तैयार नहीं है तो कुछ भी हमें सत्य नहीं दिखता है। तो सारी शक्तियों को एक साथ एकत्रित करके उनका आवाहन किया जाता है। अब आकाश की पूजा करने के लिए तो कोई जाएगा नहीं, सूरज की पूजा करने के लिए सूरज पर कोई जाएगा नहीं, चांद सितारों की पूजा करने के लिए कोई चांद सितारों पे जाएगा नहीं। इसीलिए मन से इनको ये 9 शक्तियाँ मान करके और हर एक शक्ति की 9 दिन पूजा होती है। और 10वां ब्रह्म यानी परमात्मा जो सब जगह मौजूद है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ऐन चराचरम तद पदम दर्शितम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो सिर्फ गुरु की आंखों से देखा जा सकता है। जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं आएगा ब्रह्म का दर्शन हमें नहीं होगा। और जब हमारे जीवन में सद्गुरु आ जाता है तो फिर 10वां ब्रह्म है, सबसे न्यारा, सबके बीच समाया है, जिसे हम विजयदशमी कहते हैं। और साथ संगत जी, आज कितनी बड़ी कृपा हम सभी के ऊपर सद्गुरु की हुई है कि हर माने का अर्थ सद्गुरु के द्वारा हमें मिल जाता है। हम जो भी करते हैं ज्ञान में करते हैं, अज्ञान में कुछ भी नहीं करते हैं। और जब हमारे द्वारा ज्ञान में कोई कार्य किया जाता है तो फिर साथ संगत जी हमें आनंद से भरपूर कर देता है। सद्गुरु हमें ज्ञान इसलिए नहीं दिया है कि आप किसी से नफरत करो। हिंदू से नफरत करने के लिए सद्गुरु नहीं कह रहा है, मुसलमान भाई से नफरत करने के लिए सद्गुरु नहीं कह रहा है, सिख भाई से सद्गुरु नफरत करने के लिए नहीं कह रहा है, ईसाई से सद्गुरु नफरत करने के लिए नहीं कह रहा है। सद्गुरु तो सिर्फ अपनी बात रखने के लिए कह रहा है कि आप सत्य को रखिए। सत्य क्या है? लेकिन साथ संगत जी, हम अज्ञानता बस एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। तो आज जो नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, नवरात्रि भी इसी को कहते हैं। नव अर्थात प्रकृति, जैसे दास ने भी बताया, ऐसे रात्रि क्यों कहा जाता है? इसे रात्रि इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति ने परमात्मा को ढक लिया है। जैसे पानी को काई ढक लेता है और अज्ञानता बस मुझे नहीं मालूम पड़ता है, सिर्फ काई ही दिखाई देती है, सिर्फ जलकुंभी ही दिखाई देती है। लेकिन अगर कोई ज्ञानी हमको मिल जाता है तो फिर कहता है कि आप काई को हटाइए, पानी काई के नीचे है, क्योंकि काई ने पानी को ढक लिया है। जलकुंभी को हटाइए, क्योंकि जलकुंभी ने पानी को ढक लिया है। उसी तरह से जब कोई ब्रह्मज्ञानी मुझे मिलता है तब साथ संगत जी वो हमें ज्ञान देता है कि जो प्रकृति है यही परमात्मा को ढका है। सारे विश्व को बाहर निकाल लो। सारे विश्व को बाहर निकालना हमारे आप की बस की बात नहीं है, केवल मन से निकालना है, केवल मन से मिटाना है। और जब हम शरीर के साथ पूरे संसार को मन से मिटा देते हैं तो फिर स्वयं के सिवा कुछ नहीं बचता है।
परमात्मा के सिवा कुछ नहीं बचता है। इसी को नवरात्रि कहते हैं। रात्रि का मतलब होता है अंधेरा। कहने का भाव, अगर हम प्रकृति तक ही पहुँचे हैं तो फिर वास्तव में हम अंधेरे में हैं। जिस तरह से बच्चा हर समय अपनी माँ की ही गोद में रहता है, माँ उससे बार बार बताती है कि बेटा ये चाचा हैं, ये पापा हैं, ये फला है, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता है। बच्चे को सिर्फ माँ ही समझ में आती है, और माँ इसलिए समझ में आती है कि माँ से उसे सारा सुख मिल रहा होता है, माँ से उसे भोजन मिल रहा होता है, माँ से उसे सारी सुविधाएं मिल रही होती हैं। उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता कि ये सुविधाएं माँ कहाँ से ला करके दे रही है। आओ साथ संगत जी, इसी तरह से मनुष्य जो है इस जगत में प्रकृति को ही सब कुछ मान बैठता है, लेकिन धार्मिक आस्था जब होती है मनुष्य के अंदर, धार्मिक होता है। व्रत, उपवास, नियम, संयम रखने से शुद्ध विचार होते हैं, मन शुद्ध होता है, क्योंकि ये भक्ति की पहली सीढ़ी है। और साथ संगत जी, भक्ति करते करते फिर साथ संगत जी, जब प्रकृति की कृपा होती है, माँ की कृपा होती है, तो वास्तव में वो सच्चे पिता से मिला देती है। दृष्टांत के लिए हम सब जानते भी हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी काली जी के पुजारी थे, काली जी की पूजा करते थे, लेकिन काली जी की पूजा करते करते काली जी की कृपा हो गई उनके ऊपर, प्रसन्न हो गई काली जी। तब रामकृष्ण परमहंस जी के मन में आया, ये तो काली जी की मूरत है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसकी मैं भक्ति करता हूँ, ये तो मूरत है, तो काली जी की सूरत कैसी है। रामकृष्ण परमहंस जी ने जाकर निवेदन किया काली जी से कि ये तो आपकी मूरत है, तो फिर आपकी सूरत कैसी है, मैं उसका दीदार करना चाहता हूँ। काली जी ने कहा कि मेरी सूरत कैसी है ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। अगर मेरी सूरत की जानकारी आपको करनी है तो सच्चे सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। काली जी की कृपा हुई, तोतापुरी जी महाराज रामकृष्ण परमहंस जी के पास में आए और परमहंस जी से कहा कि आप मुझे सद्गुरु बना लीजिए। परमहंस जी ने कहा कि मैं आपको सद्गुरु क्यों बना लूँ, मैं तो काली जी का भक्त हूँ। जाकर के सासंग जी काली जी से परमहंस जी ने कहा कि तोतापुरी महाराज आए हुए हैं और कह रहे हैं मुझे सद्गुरु बना लो। काली जी ने कहा कि ठीक तो कह रहे हैं, जाकर के उन्हें सद्गुरु स्वीकार करो। परमहंस जी ने कहा कि ये जो मैं इतने दिनों से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, फिर इसका फल कहाँ गया। काली जी ने कहा कि इसी का फल है वो जो सद्गुरु आपके दरवाजे पर चल के आया हुआ है, नहीं तो सद्गुरु के पास जाना पड़ता है और जाने के बाद भी सच्चा सद्गुरु नहीं मिलता है। और आपके दरवाजे पर सच्चा सद्गुरु आया हुआ है, ये आपकी भक्ति का फल है। जाओ और तुरंत तोतापुरी महाराज को सद्गुरु के रूप में स्वीकार करो। तब सासंग जी परमहंस जी ने जाकर के तोतापुरी महाराज को अपना सद्गुरु बनाया। और तोतापुरी महाराज को जब सद्गुरु स्वीकार किए, तब सासंग जी तोतापुरी महाराज ने काली जी के स्वरूप का दर्शन करा दिया। क्योंकि हर घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, अब बलिहारी उस घट की जय झट प्रगट होए। ये परमात्मा ही हर रूपों में विराजमान है।
ये परमात्मा हर जगह विराजमान है, लेकिन साध संगत जी हमें सांसारिक चश्मे से जब हम देखते हैं तो फिर हमें जगत ये अनेक रूपों में दिखाई देता है। कबीरदास जी ने इसको लिखा भी, एक कहूँ तो है नहीं, अर्थात ये प्रकृति एक नहीं है, अनेक रूपों में है। और कोई भी प्रकृति का एक दूसरे से मिलान नहीं हो रहा है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, चाहे सूरज हो, चाहे चांद हो, चाहे सितारे हों, या उनके द्वारा रचित ये जो अधम शरीर है, जिसको हम कहते हैं कि 5 रत्न से बना शरीर, ये शरीर 5 रत्नों से बना हुआ है, चित्त जल पावक गगन समीरा। और हर शरीर एक दूसरे से भिन्न होता है, चाहे वो इंसान का शरीर हो, चाहे वो घोड़े गधे कुत्ते बिल्ली का शरीर हो, हर शरीर एक दूसरे से भिन्न दिखाई देता है। लेकिन ये जो परमात्मा दूजा कहूँ तो गार, कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि आप दो नहीं हो, आप तो हर शरीर में एक ही हो, एक जैसे हो, आपका दूसरा रूप है ही नहीं। इसलिए आपको दो कहना आपकी तौहीन है। दूजा कहूँ तो गार, तू जैसा तैसा सही, तू जैसा है वैसे ही सब शरीरों में मौजूद है, कहत कबीर विचार। कहने का भाव यही परमात्मा काली के रूप में, यही परमात्मा दुर्गा के रूप में, यही परमात्मा समस्त शक्तियों में समाया हुआ है। आओ सत्संग जी, जब हम ज्ञान में भक्ति करते हैं, ज्ञान में पूजा करते हैं, कहा भी गया है कि जिसकी पूजा जिसकी भक्ति उसका ज्ञान जरूरी है। जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, हम शरीर की भक्ति नहीं करते हैं, हम पत्थर की भक्ति नहीं करते हैं, हम तो पत्थर में मौजूद जो ये परमात्मा है उसकी भक्ति करते हैं। हम किसी शरीर को नहीं पूजते हैं, शरीर में जो ये परमात्मा विराजमान है उसकी पूजा करते हैं। तो साध संगत जी, कहा भी गया है, नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हो। जिसको हम पुकार रहे हैं उसका दीदार भी हमको होना चाहिए। तो हमें जब हम जानकर भक्ति करते हैं तो फिर मुझे आनंद प्राप्त होता है, और जब हम अज्ञान में भक्ति करते हैं साध संगत जी, तो फिर हम अंधेरे में रह जाते हैं। और कृपा करो दास, अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा।